Chemical properties of diazonium salt. Arene diazonium salts are highly reactive compounds. बहुत ज़्यादा reactive होते हैं ये. And their high reactivity arises due to excellent leaving ability of diazonium group as nitrogen. तो हाई रिएक्टिविटी इसकी होती है एक्सेलेंट लीविंग ग्रुप. कौन सा लीविंग ग्रुप है? जो डायजोनियम ग्रुप है वो नाइट्रोजन के फॉर्म में बाहर चला जाता है. यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शंस हैं इनकी प्रॉपर्टीज ये दो पार्ट में डिवाइडेड है. सबसे पहला पार्ट है ए, रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ डायएजो ग्रुप बाय मोनोवेलेंट एटम और ग्रुप. तो डायएजो ग्रुप यहाँ पे किस तरीके से बाहर आता है और उसकी जगह कोई मोनोवेलेंट एटम ले सकता है या ग्रुप, इसको देखते हैं. सबसे पहला रिएक्शन है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन. हाइड्रोजन जब यहाँ पे नाइट्रोजन को डिस्प्लेस करता है तो इस प्रोसेस को डी एमिनेशन बोलते हैं. द होल प्रोसेस इन्वॉल्विंग डाइजोटाइजेशन ऑफ एमीन, पहले तो डाइजोनियम सॉल्ट्स का बनना, दैट इज कॉल्ड डाइजोटाइजेशन, फॉलोड बाय रिडक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट और रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजो ग्रुप बाय हाइड्रोजन इज कॉल्ड डीएमिनेशन. तो आपके पास एक एमीन है, उसको आपने डाइएजोटाइज कराया, तो डाइएजोटाइजेशन से पहले आपने बनाया डाइजोनियम सॉल्ट और फिर उसका रिडक्शन करा के आपने यहाँ पे एक हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन किया. तो ये आप कह सकते हैं दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीएमिनेशन. तो पहले डाइजोनियम सॉल्ट का बनना, फिर उसका रिडक्शन और हाइड्रोजन का एडिशन, आप कह सकते हैं नाइट्रोजन ग्रुप को हाइड्रोजन से हम रिप्लेस कर रहे हैं. द रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम ग्रुप बाय हाइड्रोजन और रिडक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट और टू एरीन्स कैन बी अर्नड आउट बाय यूजिंग, आप ऐसा कर सकते हैं डाइजोनियम ग्रुप को एक एरीन में करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को एरीन्स बोलते हैं, उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं इन रिएजेंट्स की मदद से. पहला आप यूज़ कर सकते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड. दूसरा यूज़ करते हैं बाय ट्रीटिंग डाइजोनियम सॉल्ट विद हाइपोफॉस्फोरस एसिड. तीसरा है फॉस्फोनिक एसिड H3PO3 एट रूम टेम्परेचर, प्रेफरेबली इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर सॉल्ट एज कैटलिस्ट, और बाय हीटिंग एरीन डाइजोनियम सॉल्ट विद इथेनॉल. तो मैं यहाँ पे आपको दो रिएक्शन दिखाता हूँ. एक सेकंड वाला जिसमें हम हाइपोफॉस्फोरस एसिड यूज़ कर रहे हैं, देखिए ये डाइजोनियम सॉल्ट है. AR को आप C6H5 मान लीजिए और नाइट्रोजन है ही, और X आप कोई भी हेलोजन मान लीजिए फ्लोरीन को छोड़ के. आप ये क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं और आयोडीन ले सकते हैं. तो C6H5N2Cl मान के चलिए यहाँ पे है. आप H3PO2 से रिडक्शन करा रहे हैं, इसका H3PO2 क्या है? हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2, वाटर, और यहाँ पे किसकी प्रेजेंस है? कॉपर आयन की. तो यहाँ हो क्या रहा है इसको समझिए. देखिए H3PO2 यहाँ से ऑक्सीजन लेके किस में कन्वर्ट हो गया? H3PO3 में. यहाँ से एक 2H बचे, ये ऑक्सीजन तो किसके साथ चला गया? H3PO2 के साथ, ये बन गया फास्फोरस एसिड. तो यहाँ पे हाइपोफॉस्फोरस एसिड फास्फोरस एसिड में कन्वर्ट हो गया. जो एक हाइड्रोजन यहाँ पे है वो इस X के साथ क्या बना देगा? HX. यहाँ से नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा N2, और यहाँ 2H से ना बचा हुआ एक H AR के साथ जुड़ के क्या बना देगा? एरीन. सो दिस इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट कॉल्ड रिडक्शन. तो आप रिडक्शन कर रहे हैं डाइजोनियम सॉल्ट का. दूसरा ये अचीवमेंट आप अल्कोहल के साथ भी कर सकते हैं. अगर अल्कोहल यहाँ पे इसको रिड्यूस करेगा तो खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज. देखिए यहाँ से दो हाइड्रोजन ये छोड़ेगा ऑक्सीडाइज होने के लिए, एक तो OH का H और एक इस कार्बन पे CH2 है उसका एक H. तो 2H यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ पे एक H बचेगा और यहाँ पे O, ये कन्वर्ट हो गया CH3CHO में. तो एक H CH2 का और एक O का H यहाँ पे जो बचा वो क्या करेगा? एक H तो X के साथ कंबाइन होके क्या बना देगा? HX. यहाँ पे नाइट्रोजन अलग हो जाएगा और बचा हुआ एक H जो है वो AR के साथ जुड़ के एरीन बना देगा C6H5H, मतलब बेंजीन. अगर AR की वैल्यू C6H5 है तो ये आपको क्या मिल रहा है? बेंजीन आपको मिल जाएगा. एरीन्स में और भी बड़े हाइड्रोकार्बन्स होते हैं एरोमेटिक, बट हम यहाँ पे बेंजीन का मतलब बेंजीन में कन्वर्जन कर सकते हैं अगर हम एराइल ग्रुप यहाँ पे C6H5 ले रहे हैं तो. Replacement by chlorine, bromine and CN group. Chlorine and bromine can be easily introduced into the benzene ring by treating a freshly prepared cold aqueous solution of benzene diazonium chloride with a solution of CuCl dissolved in HCl या फिर CuBr dissolved in HBr. तो देखिए ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ये जो कंपाउंड है इसका नाम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है. आप पीछे भी इसी कंपाउंड को ले सकते हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इस समय.
तो C6H5N2Cl, यहाँ पे अगर आप CuCl और HCl के साथ अगर आप ट्रीटमेंट कराओगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये नाइट्रोजन अलग निकल जाएगा और जो Cl है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे Cl क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से। अगर हम CuBr और HBr ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन हट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे जो Br है वो इधर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जो Cl है वो कॉपर के साथ ही कंबाइन होके CuCl बना देगा। तो ब्रोमो बेंजीन यहाँ पे आपको ऑब्टेन हो जाएगा। और अगर आप CuCN और KCN के साथ रिएक्शन कराते हैं, CuCN आपको लेना है, कॉपर की सॉल्ट तो लेनी है साथ में, या एसिड नहीं लेना है आपको, KCN लेना है। तो यहाँ पे जो CN ग्रुप है वो आपका किस में, यहाँ पे जो नाइट्रोजन अलग हो जाएगा, Cl भी अलग निकल जाएगा पोटेशियम के साथ, और यहाँ पे आपका क्या होगा, CN ग्रुप आ जाने वाला है। तो similarly, CN can be introduced by treating benzene diazonium chloride with CuCN dissolved in aqueous KCN. This procedure using cuprous salts is called Sandmeyer reaction. ये तीनों एग्जाम्पल्स किसके हैं, सैंडमेयर रिएक्शन के, जिसमें आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन बना रहे हो, ब्रोमोबेंजीन बना रहे हो और बेंजोनाइट्राइल यहाँ पे बना रहे हो। इसको फिनाइल साइनाइड भी कहते हैं, साइनोबेंजीन भी कहते हैं। तो इसके दो नाम और भी बन सकते हैं। बेंजोनाइट्राइल सबसे ज़्यादा चलता है, बेंजो ग्रुप यहाँ पे CH3N को हटा दो, बची हुई चीज़ को बेंजो कहते हैं, और CN ग्रुप का यूपीएससी में नाइट्राइल बोलते हैं, जिसमें कार्बन इंक्लूडेड नहीं होता CN ग्रुप का। तो अब आगे इसमें देखते हैं, टू अवॉइड द लॉस ऑफ साइनाइड एज HCN, जैसे यहाँ पे हम CN ग्रुप का यहाँ पे लॉस नहीं चाहते एज HCN, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, टू अवॉइड द लॉस ऑफ साइनाइड एज HCN, द डायजोनियम सॉल्यूशन इज फर्स्ट न्यूट्रलाइज्ड विद सोडियम कार्बोनेट एंड देन ट्रीटेड विद CuCN। तो आप सबसे पहले इसको न्यूट्रलाइज करिए, डायजोनियम सॉल्ट सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करिए और यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट के साथ, और फिर उसको CuCN से ट्रीट करिए। तो आप देख सकते हैं कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड न्यूट्रलाइज विद Na2CO3 और फिर उसको CuCN और KCN के साथ, जैसे आपने पीछे ट्रीट किया था वैसे ही ट्रीट किया, तो यहाँ पे कभी भी HCN नहीं बनेगा, HCN का लॉस नहीं होगा और 100% आपका CN ग्रुप बेंजाइल मतलब बेंजो ग्रुप के साथ ही जाएगा। तो बेंजो नाइट्राइल ही आपको ऑब्टेन होने वाला है, नाइट्रोजन प्लस Cl नेगेटिव। अगर हम चाहते हैं कि नहीं, हम यहाँ पे कॉपर की सॉल्ट नहीं लेना चाहते, तो एक और ऑल्टरनेट मेथड है। Alternatively, chlorine, bromine and CN can be introduced into the benzene ring by simply treating diazonium salt with HCl, HBr, KCN in the presence of copper powder. अब आपने सॉल्ट नहीं लिया, आपने कॉपर पाउडर लिया, कॉपर मेटल लिया, कॉपर की सॉल्ट नहीं ली, इंस्टेड ऑफ यूजिंग कॉपर सॉल्ट। तो क्यूप्रस सॉल्ट्स हैं, अगर आप इधर देखें तो ये क्यूप्रस क्लोराइड है, क्यूप्रस ब्रोमाइड है, क्यूप्रस साइनाइड है। क्यूप्रस का मतलब कॉपर की वैलेंसी 1 है और क्यूप्रिक में कॉपर की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, +2 होती है। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें याद रखनी है कि हम जो यहाँ पे सॉल्ट ले रहे हैं वो क्यूप्रस सॉल्ट ले रहे हैं, लेकिन अगर आप क्यूप्रस सॉल्ट नहीं लेना चाहते तो कॉपर की प्रेजेंस में HCl यूज़ करेंगे तो क्लोरीन आ जाएगा, नाइट्रोजन बाहर निकल गया। ऐसे ही यहाँ पे कॉपर के साथ HBr यूज़ करेंगे तो ब्रोमीन आ जाएगा, नाइट्रोजन बाहर निकल गया, और अगर कॉपर और KCN को यूज़ करेंगे तो CN ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। इन रिएक्शंस को हम गेटरमैन रिएक्शन कहते हैं, इन रिएक्शंस को हम गेटरमैन रिएक्शन कहते हैं, और ये एक मॉडिफिकेशन है किसका, सैंडमेयर्स रिएक्शन का। तो सैंडमेयर रिएक्शन में सिर्फ अंतर इतना है कि यहाँ पे आपने क्यूप्रस सॉल्ट लिया है HCl के साथ, क्यूप्रस सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराया है। अगर आप इसको क्यूप्रस सॉल्ट को कॉपर से रिप्लेस कर देते हैं तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाता है, ये गेटरमैन रिएक्शन हो जाता है। हाउएवर, yield of Sandmeyer reaction is found to be better about 80% than in Getterman reaction about 40%. तो Getterman की yield कम है और Sandmeyer की ज़्यादा है। Replacement by iodine. The replacement of diazo group by iodine does not require cuprous halide or copper as catalyst. तो यहाँ पे सिंपली आपको ना कॉपर लिखना है, ना CuI लिखना है, ना कॉपर लिखना है, आप डायरेक्ट Ki के साथ रिएक्शन कराइए। यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन आपका अलग चला जाएगा, पोटेशियम किसके साथ, Cl के साथ निकल गया, और आयोडीन जो है वो यहाँ पे एराइल ग्रुप के साथ आ जाएगा। तो एराइल आयोडाइड आपको मिल गया। अगर ये C6H5 है तो आप इसे आयोडो बेंजीन या एराइल आयोडाइड बोल सकते हैं। फोर्थ है रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लोरीन
अब देखिए हमने कौन कौन से हेलोजन बना लिए। हमने यहाँ पे क्लोराइड, ये क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बना लिया, हमने यहाँ पे आयोडोबेंजीन बना लिया, ठीक है। और अब हम यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन बनाएंगे। तो फ्लोरोबेंजीन बनाने का जो रिएक्शन है वो बाल्ज-शीमान रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। When an aqueous solution of diazonium salt is treated with फ्लोरोबोरिक एसिड HBF4, फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ जब आप ट्रीट करते हैं तो डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट गेट्स प्रेसिपिटेटेड। तो ये देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये है आपका ये वाला फ्लोरोबोरिक एसिड HBF4, और आपको डाइजोनियम सॉल्ट यहाँ पे प्रेसिपिटेट मिल जाता है किसका, बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। 4 फ्लोरीन है ना, तो टेट्राफ्लोरोबोरेट कहिए या फ्लोरोबोरेट भी बोल सकते हैं। और यहाँ से HCl निकल जाएगा, देखिए ये H निकल गया, यहाँ से Cl निकल गया और ये HCl बाहर आ गया। नाइट्रोजन के बाद आप BF4 लिख सकते हैं। तो ये प्रेसिपिटेट आपको मिल जाता है। बट जैसे ही ये आपको मिला आप इसको हीट कर दीजिए। जैसे ही हीट करेंगे यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन आपका अलग हो जाएगा, इसमें से बोरॉन ट्राइफ्लोराइड अलग हो जाएगा, जो F नेगेटिव बचा वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा एराइल फ्लोराइड। तो एराइल फ्लोराइड बनाने के लिए हम कौन सा रिएक्शन यूज़ करते हैं, बाल्ज-शीमान रिएक्शन। आयोडाइड बनाने के लिए कोई नेम रिएक्शन नहीं है, लेकिन अगर हम क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाना चाहते हैं तो हम गेटरमैन रिएक्शन यूज़ कर सकते हैं ये वाले में कॉपर के साथ, या फिर हम सैंडमेयर रिएक्शन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो सैंडमेयर रिएक्शन से क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन मिलेगा, इवन साइनोबेंजीन भी मिलता है। लेकिन हेलोबेंजीन्स की बात करें तो आयोडोबेंजीन कोई नेम रिएक्शन नहीं है, लेकिन फ्लोरोबेंजीन फिर एक नेम रिएक्शन है, बाल्ज-शीमान रिएक्शन। इसके बाद आपका आता है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे किस तरीके से होगा, इफ द टेम्परेचर ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट सॉल्यूशन इज अलाउड टू राइज, इफ द सॉल्यूशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट अलाउड टू राइज above 278 Kelvin, the salt gets hydrolyzed to form phenol. The salt gets hydrolyzed to form phenol. तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसको फिनाइल मान लें तो ये बेंजीन हो गया, ये डाइजोनियम ग्रुप है और ये क्लोराइड है। इसका अगर आपने हाइड्रोलिसिस करा दिया, वो भी टेम्परेचर रखा 278, या आप यहाँ पे थोड़ा सा बॉइलिंग वाटर भी ले सकते हैं, इवन स्टीम भी चलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन तो अलग निकल जाएगा, यहाँ से एक H और Cl अलग हो जाएगा, और बचा क्या, OH जाके एराइल ग्रुप पे जुड़ेगा और ये बन जाएगा फिनॉल। तो फिनॉल्स जो हैं वो इस तरीके से इस रिएक्शन से बनाए जाते हैं। बट एक समस्या है, क्या है समझिए, बट फिनॉल दस प्रोड्यूस्ड कपल विद अनरिएक्टेड डाइजोनियम सॉल्ट टू फॉर्म एजोडाई। क्योंकि अगर ये बना और उस समय अगर ये भी मौजूद है और रिएक्शन मिक्सचर में ये भी मौजूद है, मान लीजिए रिएक्शन आपने कराई, ये 100% तो फिनॉल में कन्वर्ट हुआ नहीं। जब ये फिनॉल में आपका कन्वर्ट नहीं हुआ तो आप यहाँ पे समझिए कि ये एरीन डाइजोनियम क्लोराइड भी बचा होगा और फिनॉल भी आपका बचा होगा। ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और आपस में अगर रिएक्ट कर गए तो यहाँ पे एक एजोडाई बन जाएगी। और इस रिएक्शन को हम आगे पढ़ेंगे अभी कपलिंग रिएक्शन के नाम से। तो फिनॉल दस प्रोड्यूस्ड कपल विद अनरिएक्टेड डाइजोनियम सॉल्ट्स। फिनॉल जो बनेगा वो अनरिएक्टेड, जो अभी रिएक्ट ही नहीं हुआ है पानी के साथ, फिनॉल में कन्वर्ट ही नहीं हुआ, उससे रिएक्ट करके एजोडाई बना सकता है। एजोडाइज किस काम आती हैं, कपड़े को रंगने के लिए या कहीं भी डाई के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। Further, more acidic the solution, more slowly the coupling reaction occur. एक्चुअली में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है, एरीन डाइजोनियम क्लोराइड फिनॉल से रिएक्ट करता है बेसिक मीडियम में। तो बेसिक मीडियम में तो रिएक्शन बहुत तेज होता है, एजोडाई बड़ी तेज बन जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर ये कन्वर्जन आपका स्लो कर दिया जाए तो उसके लिए आपको एसिडिक मीडियम क्रिएट करना पड़ेगा। Therefore, to minimize coupling ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ फिनॉल, जब आप फिनॉल बना रहे हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से और नहीं चाहते कि फिनॉल डाइजोनियम क्लोराइड के साथ कपलिंग रिएक्शन शो करे या एजोडाई बनाए, तो डाइजोनियम सॉल्ट सॉल्यूशन इज एडेड स्लोली टू लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट और बॉइलिंग डाइल्यूट H2SO4। देखिए डाइल्यूट लेंगे तो यहाँ पे पानी होगा, H2SO4 क्या करेगा, एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा। धीरे धीरे आप अगर इसमें डालोगे डाइल्यूट H2SO4 में तो पानी तो उसको धीरे धीरे कन्वर्ट कर देगा फिनॉल में, और इसकी क्वांटिटी कम रहेगी तो आपका एजोडाई कम बनेगा थोड़ा,
और यहाँ पे आपका ये प्रोसेस तेजी से चल जाएगा। तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ बॉइलिंग डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट में जो पानी है वो इसको धीरे धीरे आप डालेंगे पानी के अंदर, ये जो डाइल्यूट H2SO4 का पानी है वो इसे कन्वर्ट करेगा फिनॉल में, और इसकी कंसंट्रेशन लोअर होगी तो ये फिनॉल से डायरेक्ट रिएक्ट करके एजोडाई में बहुत ज़्यादा कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, मेनली आपको यही रिएक्शन मिलेगा। तो ये 3 पॉइंट्स थोड़ा सा ध्यान में रखने पड़ेंगे जब भी आप हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं एरीन डायजोनियम क्लोराइड में। इसके बाद आता है रिप्लेसमेंट बाय द नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप अगर आपको इंट्रोड्यूस करना है बेंजीन रिंग में तो कैसे करेंगे? नाइट्रो कंपाउंड्स आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एन एरीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट विद एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। तो देखिए बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का पहले तो ये फ्लोरोबोरिक एसिड, या इसको आप HbF4 को इस नाम से भी यहाँ पे आपने पढ़ा था, फ्लोरोबोरिक एसिड, तो ये इससे पहले ट्रीट करिए। सेम रिएक्शन यहाँ पे चलेगा सबसे पहला, जैसा कि बाल-शीमान में आपने पढ़ा था। तो यहाँ चेक करिए, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड फ्लोरोबोरिक एसिड से रिएक्ट हुआ है, यहाँ से आपका HCl निकल जाएगा और यहाँ पे BF4N के साथ आ जाएगा। तो बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट आपको मिल गया। अब इसका रिएक्शन कॉपर और NaNO2 के साथ कराइए। अगर कॉपर और NaNO2 के साथ अगर आप इसको हीट कर देंगे तो फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको नाइट्रो ग्रुप चाहिए तो आपको NaNO2 यानी कि आपको सोडियम नाइट्राइट का सॉल्यूशन और कॉपर पाउडर की प्रेजेंस चाहिए। हीटिंग करने पर यहाँ पे क्या होगा, जो सोडियम है वो आपका BF4 के साथ कंबाइन होकर बना देगा NaBF4, नाइट्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और जो NO2 ग्रुप बचा है वो यहाँ पे आपका जुड़ जाएगा। तो कॉपर की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है इन सारे कन्वर्जन्स में। वैसे तो देखिए ये रिएक्शन सबसे ज़्यादा चलता है, लेकिन ऑल्टरनेटिवली आप NO2 ग्रुप और दूसरे तरीके से भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नाइट्रो कंपाउंड्स कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर डायरेक्टली बाय ट्रीटिंग डायजोनियम सॉल्ट विद सोडियम नाइट्रेट। आपने कहा हमें ये बनाना ही नहीं है, हम डायरेक्ट इससे ट्रीट क्यों ना कर दें NaNO2 से। तो आप NaNO2 और कॉपर की कोई सॉल्ट आपको क्यूप्रस लेनी पड़ेगी, लेकिन सॉल्यूशन न्यूट्रल या एल्कलीन होना चाहिए, इसमें एसिडिक मीडियम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं NaCl निकल जाएगा, नाइट्रोजन निकल जाएगा, NO2 ग्रुप डायरेक्ट इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो भी आप यहाँ नाइट्रोबेंजीन बना सकते हैं। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड तक पहुँचिए, सारे एरोमेटिक के कन्वर्जन आपके बन रहे हैं। फ्लोरोबेंजीन आपने पढ़ा, क्लोरोबेंजीन पढ़ा, तो ये सारे रिएक्शंस आपके बनते हैं। तो मैं एक बार आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। जब भी एरोमेटिक में कन्वर्जन आए, आप सबसे पहले बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाइए, उससे देखिए बेंजीन आप बना सकते हैं अगर AR की वैल्यू C6H5 है। आप यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन यानी कि बेंजोनाइट्राइल भी बना सकते हैं। ऑल्टरनेट मेथड आपके पास सेंडमेयर्स रिएक्शन भी है। आप आयोडोबेंजीन बना सकते हैं, आप यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, आप इधर यहाँ पे फिनॉल बना सकते हैं एंड यहाँ नाइट्रोबेंजीन बना सकते हैं। तो सारे एरोमेटिक कन्वर्जन्स के लिए आपको सिर्फ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाना है, जो एनिलीन से बनता है डायएजोटाइजेशन से, एंड देन जिस कंपाउंड को आपको बनाना है उसका कन्वर्जन कर सकते हैं। सेकेंड रिएक्शन है रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डायजो ग्रुप। देखिए ए रिएक्शन हमने कौन सा पढ़ा था? ए रिएक्शन था रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ डायजो ग्रुप। आप डिस्प्लेस कर रहे हैं मॉलिक्यूल में से नाइट्रोजन को लेकिन आप अब चाहते हैं कि नहीं, हम इसे रिटेन करना चाहते हैं मॉलिक्यूल में, हम इसे डिस्प्लेस नहीं करना चाहते। तो ये वो रिएक्शन है जो हमारे कोर्स की है। ऐसे तो और भी रिएक्शन है, बट कपलिंग रिएक्शन हमें यहाँ पे पढ़नी है। Arene diazonium salts react with highly reactive electron-rich aromatic compounds such as phenol and amines to form brightly colored azodie. ये कलर आपका जीन्स पे जो ब्लू कलर आप देखते हैं वो एजोडाई की वजह से होता है। रेड कलर भी एजो इंडस्ट्री में। दिस रिएक्शन इज नोन एज कपलिंग रिएक्शन, एक्सटेंसिवली यूज्ड इन एजोडाई इंडस्ट्री। तो डाइंग में ये काम आता है। तो यहाँ पे ये वाला कंपाउंड हमें ऑब्टेन करना है। दिस इज एन एजोडाई, AR की वैल्यू यहाँ C6H5 हो सकती है। तो बेंजीन डायएजोनियम यहाँ पे आपको डाई मिल सकता है। तो अब एरीन डायजोनियम सॉल्ट हाईली रिएक्टिव हैं और मतलब ये रिएक्ट करते हैं हाईली रिएक्टिव कंपाउंड से, जैसे फिनॉल और एमीन से, तब डाई बनती हैं। तो रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन है। कपलिंग विद फिनॉल अकर्स इन बेसिक मीडियम। अगर आप फिनॉल से रिएक्शन करा रहे हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का, तो ये बेसिक मीडियम में होना चाहिए। और अगर आप एमीन्स यानी कि एनिलीन से करा रहे हैं तो फिर वो एसिडिक मीडियम में होना चाहिए। तो दोनों रिएक्शन यहाँ देख लेते हैं। कपलिंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। ये कौन सा रिएक्शन है? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच डायजोनियम cation with the positive charge on terminal nitrogen act as electrophile.
while the electron rich compound act as such as phenol or amines act as nucleophile. तो यहाँ पे आपका जो फिनॉल है उस ये आपका क्या है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है. न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं? नेगेटिवली चार्ज रिएजेंट. और ये पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये क्या है आपका इलेक्ट्रोफाइल है. इलेक्ट्रोफाइल्स वो होते हैं वो रिएजेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है. तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. अब देखिए कैसे हो रहा है. जब आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का फिनॉल से रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पे HCl आपका निकल जाना चाहिए और ये पूरा का पूरा यहाँ पे जुड़ जाएगा. आप देख सकते हैं पीएच हमने बेसिक रखा है. यहाँ बताया था कि फिनॉल रिएक्टेंट बेसिक मीडियम 9 से 10 पीएच होना चाहिए. लो टेम्परेचर रखना है आपको. तो यहाँ पे देखिए Cl हट गया, H हट गया, ये पूरी की पूरी रिंग जो है OH के साथ यहाँ पे जुड़ गई और ये बन गया पैरा हाइड्रोक्सी. देखिए पैरा पोजीशन पे ये फंक्शनल ग्रुप है डायजोनियम, पैरा पोजीशन पे OH है, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन यहाँ पे बोलते हैं. तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन ऑरेंज कलर की डाई आपको मिलती है. ये रेडिश कलर की होती है, ऑरेंजिश रेड कह सकते हैं आप. दूसरा है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड विद एनिलीन. अगर आप कराते हैं तो पीएच होता है 4 to 5, यानी कि 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर. यहाँ पे भी HCl निकल जाएगा, यहाँ से एक H और यहाँ से Cl. तो ये क्या होगा, यहाँ पे NH जो बचेगा पहले तो ये यहीं से कनेक्ट हो जाएगा. अब देखिए 3 N आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये एक इंटरमीडिएट बनता है जिसमें कि बाद में क्या होता है, ये NH पूरा ग्रुप यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. यहाँ एक H है ही, तो ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा पैरा एमिनो एजोबेंजीन. तो 4 to 5 pH के अंदर आपके इस टेम्परेचर पे HCl निकल के पहले ये इंटरमीडिएट बनता है और बाद में एसिडिक मीडियम में हीटिंग करने पर ये आपका किसमें रीअरेंज होकर इसमें कन्वर्ट हो जाता है. अगर आप इसी जगह पे हीटिंग भी दिखा दें, नंबर फर्स्ट ये और नंबर सेकंड में ये रिएजेंट लिख दें, तो आप डायरेक्ट ये वाला कंपाउंड भी बना सकते हैं.